हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ बात करेंगे। अंतर राज्य परिषदें यानी इंटर स्टेट काउंसिल। ये क्या करती है? ये काउंसिल करती है कि अगर दो राज्यों में कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, किसी भी मुद्दे को लेकर, है ना? तो उसमें क्या करती है कि ये सॉल्व करने की कोशिश करती है ना? चाहे बिहार हो, यूपी हो और किसी के साथ भी कोई भी मुद्दा हो। ये कौन सा आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 163 में, यानी एक जो है, जो अंतरराष्ट्रीय जो इंटर स्टेट काउंसिल है, इससे क्या है, संविधान में ही इसका जो है वो जिक्र किया गया है। तो ये भी बात है। तो वही चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य अंतर राज्य परिषद की गठन की व्यवस्था करता है। यानी बेसिकली क्या है कि दो चीजें होता है, या तो स्टेट स्टेट के बीच झगड़ा हो, या सेंटर और स्टेट के बीच झगड़ा हो, तो इसको सोल्व करने का ये कार्य करती है। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय यह महसूस करे कि ऐसी परिषद की गठन सार्वजनिक हित में है, तो वह ऐसी परिषद का गठन कर सकता है। नहीं, राष्ट्रपति को ऐसा लगे तो राष्ट्रपति ऐसी परिषद के कर्तव्य यानी उसका काम क्या हो, इसके संगठन यानी इसके मेंबर कौन कौन होंगे, और ये जो है प्रक्रिया क्या होगी, यानी ये काम कैसे करेगा, ये तीनों चीजें जो है वो क्लियर करेगा। क्लियर है ना ये चीजें? अब आगे बात करते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति को अंतरराज्य परिषद के कर्तव्यों के निर्धारण की शक्ति प्राप्त है, और तथा 200 अनुच्छेद 263 के अनुसार कर्तव्यों का उल्लेख करता है। अब ये कौन सा कर्तव्य है? जैसा कि हम बताया कि राष्ट्रपति तीनों चीज कर सकता है। एक तो कर्तव्य, ये जो परिषदें बनेगी उसका काम क्या, क्या सोच के बनाया जाएगा, उसके संगठन में, संगठन का मतलब है कौन कौन से लोग होंगे, और दूसरा है कि प्रक्रिया, कि ये काम जो है कैसे करेगा। क्लियर? ये चीजें क्लियर करना किसका काम है? वो है राष्ट्रपति का काम। तो हम पहली बात करेंगे कर्तव्य का। क्या होगा? राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना, यानी किस मुद्दे पर विवाद है, और ऐसे विवादों पर सलाह दें। ठीक है। दूसरा, उन विषयों पर जिनमें राज्यों अथवा केंद्र तथा राज्यों के समान हित हो, अन्वेषण और विचार विमर्श करना। है ना? तो बेसिकली ये है कि अगर केंद्र और राज्यों के बीच झगड़ा है, या राज्यों के बीच झगड़ा है ना? ऑब्वियसली बात, लड़ रहे हैं तो दोनों का कोई हित होंगे ही होंगे, तभी लड़ाई कर रहे हैं। तो उस पर भी क्या है, विचार विमर्श ही करेगा। ऐसे विषयों तथा विशेष तौर पर नीति, नीति का मतलब है अगर कोई कानून बना हो, नीति और इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संशोधित करना। मान लीजिए है कि सेंटर कोई कानून बनाया क्योंकि उसको स्टेट में भी लागू कराना है, तो और स्टेट क्या है कि काम जो है इस कानून पर कर ही नहीं रहा है ना? तो इस पर भी क्या है कि बात किया जाएगा कि आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं इस कानून को, और जब ये लागू कर नहीं रहे हैं तो दिक्कत क्या है, आप क्या चाहते हैं, तो ये सब पर जो है वो बात किया जाए। परिषद परिषद के अंतरराज्य विवादों की जांच करने तथा सलाह देने का कार्य जो है, उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सरकारों के मध्य कानूनी विवाद के निर्णय के अधिकार क्षेत्र के संपूरक है। बेसिकली अगर आप कानून में जाएंगे, कानूनी मुद्दा में, तो वो तो लिखा हुआ है ही कहाँ पे, आर्टिकल 131 में। और ये क्या है? ये है सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे जो प्रमुख काम है, मेन काम है, वो है क्या है कि स्टेट स्टेट के बीच कोई झगड़ा है, या सेंटर और स्टेट के बीच जो झगड़ा है उसको सुलझाना है। और वो कहाँ पर लिखा हुआ है? वो आर्टिकल 131 में लिखा हुआ है ना? तो ये है, अंतिम है। लेकिन उसके अलावा जो है कोर्ट हमें नहीं जाना है, कोर्ट में क्योंकि ज्यादा टाइम लगता है,
तो उसके लिए क्या है, अंतर राज्य परिषद की बात करेगा, क्योंकि ये इसमें ये है कि हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, है ना, कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अब इसमें कौन कौन लोग होंगे उसमें तो हम बात करेंगे ही करेंगे। परिषद किसी विवाद, चाहे कानूनी अथवा गैर कानूनी, का निष्पादन जो है कर सकती है, बिल्कुल, है ना? किंतु इसका कार्य सलाहकारी है। कोर्ट में क्या होता है, कानूनी होता है, वो निर्णय देगा कि नहीं, ये ए के पक्ष में गया, ये राज्य के पक्ष में, या बी राज्य के पक्ष में, या सी राज्य के पक्ष में, है ना? अगर तीन लोग रहे तो किसी एक को जीत मिलेगी, है ना? लेकिन ये जो परिषदें होती है, ये तीनों को समझाएगी कि नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं, है ना? तो इस टाइप की बात है, सलाहकारी, ना कि न्यायालय की तरह अनिवार्य रूप से मान्य नहीं होगा। सलाहकारी का मतलब है कि आप सलाह मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट फैसला दिया है तो आपको मानना ही पड़ेगा, ये चीज है। अनुच्छेद 263 के उपरोक्त उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति संबंधित विषयों पर नीतियों तथा उनके क्रियान्वयन के बेहतर समन्वय के लिए निम्न परिषदों का गठन कर चुका है। अब ये बात है कि कौन कौन सा परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद, और बिक्री कर हेतु, सेल टैक्स हेतु उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी जो है क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्रों के लिए चार परिषदें जो है, ये परिषदें क्या है, स्थापित करो। अब सवाल ये उठता है कि अंतर राज्य जो परिषद जो बना है, उसमें कैसे कैसे काम होता है ना? तो ये चीजें हम बात करते हैं, अंतर राज्य परिषद की स्थापना। केंद्र तथा राज्य संबंधित, है ना, एक आयोग बना था, सरकारी आयोग। ये क्या देखेगा, क्या देखता है कि जो सेंटर और स्टेट का जिस पॉइंट पर, जिस मुद्दे पर झगड़ा होता है, वो मुद्दा कौन कौन सा है, और उस मुद्दे की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया था 1983 में, सरकारी आयोग, और वो अपना रिपोर्ट जो है 88 में दिया था। उसमें सरकारी आयोग ने बोला था कि अगर कोई विवाद होता है तो आप अंतर राज्य परिषद बना दीजिए, है ना, अंतर राज्य परिषद बनाइए, और उसी के कहते हुए क्या है कि यहाँ पर जो है अंतर राज्य परिषद का निर्माण किया गया है। ठीक है, ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत नियमित अंतरराज्य परिषद की स्थापना के लिए सशक्त सुझाव दिए, और इसने संस्तुति की कि अंतरराज्य परिषद को इसी अनुच्छेद 261 के अधीन बनी अन्य संस्थाओं से करने के लिए एक अंतर सरकारी परिषद कहना आवश्यक है। बेसिकली आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारिया आयोग की उपयुक्त सरकारिया आयोग की उपरोक्त सिफारिशों को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर राज्य परिषद का गठन किया। ठीक है, यानी गठन हो गया। अब इसमें कौन कौन लोग हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला तो सवाल यही आएगा कि अंतर राज्य जो परिषद है, ये कौन सी संस्था है। पहला तो ये है, कब बना, 1990 में। ये कौन सी संस्था है, क्या संवैधानिक संस्था है, पहला तो यही आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक या सांविधिक, सांविधिक या विधिक आ सकता है, सांविधिक या विधिक, या तीसरा है संवैधानिक, वैधानिक। ठीक है, इसका क्या मतलब है, संवैधानिक का मतलब ये होता है कि इसका जिक्र जो है वो संविधान में किया गया है, जैसे आर्टिकल 263 में ये बातें लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अंतरराज्य परिषद क्या है, संवैधानिक है। संविधिक का मतलब है कि संसद ने क्या है कि कानून बनाकर जो है कोई भी चीजें लागू किया है, तो हम उसको बोलेंगे संविधानिक, है, या संविधिक, या इसी को हम बोलते हैं स्टेट्यूटरी बॉडी। क्लियर, और जो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, फिर सरकार अपने इच्छा से बनाया है, जैसे नीति आयोग, तो उसको हम बोलेंगे संवैधानिक, यानी संविधान के अलावा, यानी ना इसका जो निर्माण है ना संवैधानिक तरीके से हुआ है, ना कहीं संविधान में लिखा हुआ है, ना कानून पास करके बनाया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम यही बात करेंगे कि 1990 में क्या है कि अंतर राज्य परिषद का गठन हुआ, और इसका आर्टिकल में भी जिक्र किया हुआ है 263 में, है ना? तो ये क्या है, एक संवैधानिक बॉडी है। पहला सवाल तो यही आता है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। ठीक है,
और इसमें मेंबर कौन कौन होंगे? ऑब्वियसली बात है, राज्यों के बीच लड़ाई है तो राज्य रहेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कितना राज्य है? 28 राज्य। और विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य, हमारे यहाँ जो यूटी, यूटी की बात कर रहे हैं, यूटी 8 है। 8 में से जो 2 है उसके पास विधानसभा है, एक दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी, है ना। बाकी 6 है उसके पास क्या है? विधानसभा नहीं, पानी वहां मुख्यमंत्री नहीं है ना। तो विधानसभा वाले, जो अगर मान लेते हैं दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल है, और ये शायद रामास्वामी करके कुछ व्यक्ति है, वो है। बीजेपी की ही गवर्नमेंट है यहाँ भी पांडिचेरी में। और 6 का जो है, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, जहाँ विधानसभा नहीं है, यानी ये 6 जहाँ पे नहीं है। दूसरा है कि अगर मान लेते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो वहां के मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, वहां के राज्यपाल आएंगे, गवर्नर आएंगे। क्लियर? एक तो इतना मेंबर है, यानी ये सारा जो मेंबर है वो है मुख्यमंत्री, यानी बेसिकली राज्यों से, स्टेट से। उसके बाद है प्रधानमंत्री द्वारा 6 जो है केंद्रीय मंत्री को नॉमिनेट किया जाएगा, यानी उसमें से कंपलसरी है कि गृह मंत्री होना ही होना है ना। और ये नॉमिनेट कौन करेगा? प्रधानमंत्री, यानी अपने हिसाब के मंत्री को जो है इसमें अपॉइंट किया जाएगा। परिषद के अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री द्वारा नामित 5 कैबिनेट मंत्री, एक तो कंपलसरी है कि गृह मंत्री होंगे होंगे, अगर ये अभी के हिसाब से सोचा जाए तो अमित शाह होंगे ही होंगे, है ना। 5 कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, परिषद के अस्थायी आंतरिक सदस्य होंगे, यानी होंगे ही होंगे, यानी 5 लोग को ही होना जरूरी है। कौन होंगे? ये प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा। यह परिषद अंतरराज्य, केंद्र राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित विषयों पर संस्तुति करने वाला निकाय है ना। यानी ये क्या करेगा? 3 मुद्दे को देखा, या सेंटर स्टेट में कोई झगड़ा है, स्टेट स्टेट में कोई झगड़ा है, या सेंटर और यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कोई झगड़ा है, तो इसको क्या करेगा? निपटाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे विषयों पर इनके मध्य क्या है? प्रशिक्षण किया जाएगा, विचार विमर्श तथा सलाह से समन्वय को बढ़ावा देना है। क्लियर है? बेसिकली क्या है? बातचीत से काम किया जाएगा। विस्तार पूर्वक इसके कार्य निम्न है, यानी ये कैसे कैसे कार्य करेगा हम ये बात कर लेते हैं। ऐसे विषय पर अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना जिसमें केंद्र अथवा राज्यों के साझा हित निहित हो, बेसिकली जो मुद्दा होगा उस पर विस्तृत बातचीत किया जाएगा। इन विषयों पर नीति तथा इनके कार्यान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुतिकरण है, वही चीजें हैं। ऐसे विषयों पर विचार विमर्श करना जो राज्यों के समान हित में हो और अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे गए। कुल मिलाकर जितना भी हम बात करेंगे उसका सिर्फ यही मतलब है कि अगर तीनों के बीच कोई झगड़ा होता है तो उसको सोल्व कैसे करना है, और ये जो भी सोल्व होगा वो सलाहकारी होगा। सलाहकारी का मतलब यही है कि बात मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। अगर मान लीजिए कि सलाहकारी से बात नहीं मानेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग जाएंगे कोर्ट। कोर्ट में आपको पता है कि आर्टिकल 131 में लिखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा जो भी मुद्दा है। क्लियर है? इतना है। परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए, यानी एक साल में ये लोग कितने बार बैठना चाहिए? 3 बार, लेकिन बैठते ही नहीं। इसकी बैठक पारदर्शी होगी, यानी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, है ना। प्रश्नों पर जो है निर्णय एक मत से होता है। क्लियर है? और परिषद की एक अस्थाई समिति भी होती है, और इसकी स्थापना 1996 के परिषद के विचारात्मक मामलों के सतत चर्चा के लिए की गई। यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं ई परिषद है ना। और परिषद का क्या है कि एक समिति है, ये समिति है, ठीक है। ये समिति कब बनाई है? 1996। और ये जो परिषदें हैं ये कब बनाए हैं? ये बनाए हैं 1990 में। क्लियर है? अब इसमें क्या है कि ये साल में ऑब्वियसली बात 3 बार बैठना चाहिए, है ना? लेकिन बैठता नहीं है लोग, लेकिन ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है। इसके प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? ये सवाल आता है। इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, ये भी क्लियर है। ये जो समिति है
इस समिति क्या करेगा कि जिस मुद्दे पर अगर झगड़ा है राज्यों राज्यों के बीच, है ना, स्टेट और स्टेट के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच, और सेंटर और यूटी के बीच, जिस भी मुद्दे पर अगर झगड़ा है, इस मुद्दे पर ये विचार करेगी समिति कि इसको सोल्व कैसे करना है। क्लियर है? और जब ये किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि मुद्दा क्या है, क्या चीजें, वही सेम चीज यहाँ पर डिस्कस होता है। क्लियर है? मतलब अपना राय देगा, है ना? उससे पहले बेसिकली यहाँ पर सोचा जाता है, ये मुद्दा है। इसमें जो समिति में जो अध्यक्ष होंगे, वो होंगे कौन होंगे? वो होंगे गृह मंत्री। यानी अभी के हिसाब से यानी केंद्रीय गृह मंत्री ये अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। क्लियर है? और उसमें जो है केंद्रीय मंत्री भी होते हैं, 5 केंद्रीय मंत्री भी होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, 9 मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये चीजें हैं, और ये समिति क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर बेसिकली समिति में कितने लोग होंगे? 9 तो मुख्यमंत्री हो गए, 5 केंद्रीय मंत्री, और ये एक कितना हो गया, 9 1 10 यानी 15 लोग की ये समिति होगी। और इसको अध्यक्ष कौन करेगा? अध्यक्षता वो करेगा होम मिनिस्टर, यानी अभी के हिसाब से, है ना, जो है अमित शाह जी हैं वो है। और यही मुद्दे जो भी, ये मुद्दा जो भी निष्कर्ष पर पहुंचेगा उसको फिर से डिस्कस कहाँ होगा? ये इसमें परिषद में। हाँ, परिषदों के सहायता के लिए एक सचिवालय होता है, यही, और जिसे अंतर राज्य परिषद सचिवालय कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी, और इसका प्रमुख भारत सरकार का सचिव होता है। 2011 में यह सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों का सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। बेसिकली ये मुद्दा है कि इस परिषद के लिए एक और चीज जो है उसको बोलते हैं सचिवालय। सचिवालय, और सचिवालय में कौन हेड होंगे? वो सचिव होंगे, है ना। और ऑब्वियसली बात है कि इसका जो प्रमुख है भारत सरकार का, जो मेन सचिव है वो होता है ना। और ये फिर से क्या करेगा, इस मुद्दे पर सोचेगा। क्लियर है? तो दोनों सवाल पूछ सकता है कि ये जो है परिषदें का जो क्या बोलते हैं समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है, और इसे कब बना गया है? 1996 में। उसके बाद एक सचिवालय भी इस पर काम करती है, 2011 से ये रेगुलर काम कर रही है। तो ये भी बात आपको समझ लेना है। क्लियर है? तो इतना बात आपको ध्यान रखना है कि अंतरराज्य परिषदें क्या होती है, कैसे काम करती है, और ये जो सारी बातें हैं वो हम कर चुके हैं। क्लियर है? तो आज भर हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।